इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर टाइम या लोकल अपरेंट टाइम के बारे में। सोलर टाइम जो कैलकुलेट करा जाता है, ये सन की पोजीशन स्काई में कैसी है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा जाता है। सोलर नून तब होता है जब सन बिल्कुल पीक पे या जेनिथ पे, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है। उस समय पे हम कहते हैं कि सोलर नून हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोलर टाइम का 12 नून हुआ है। सोलर टाइम जो होता है ये स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम से डिफरेंट होता है। इसमें फ़र्क होता है स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम से। स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम जो होता है ये किसी भी एक देश का किसी एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि अपना भारत देश है, तो हमारे देश में जो समय है, वो समय एक स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, जिसे कि हम 82 डिग्री पॉइंट 5 ईस्ट कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसी वजह से हमारे पूरे देश में एक ही समय हमारी घड़ियों में और हमारे मोबाइल पे हमको दिखता है। ऐसे ही अगर हम किसी और देश के विषय में देखें, तो जैसे कि अगर यूके है, तो यूके का अपना एक पूरा स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो कि पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करा जाएगा। पर स्टैंडर्ड टाइम तो एक देश के लिए सेम होता है, पर फिर भी जैसे हमारे देश में ही है, कोलकाता के लोगों को सूर्योदय पहले दिखता है और राजस्थान के लोगों को सूर्योदय बाद में दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोलकाता ईस्ट में है और राजस्थान वेस्ट में है, तो सोलर टाइम में फ़र्क होगा। सोलर टाइम या लोकल अपरेंट टाइम एक ही चीज़ होती है। इसको कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन हम काम में लेते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड टाइम प्लस माइनस 4 स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन। यहाँ पे ये जो 4 ले रखा है, 4 इसलिए लिया है क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसी वजह से अगर स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड और जिस लोकेशन पे हमें लोकल अपरेंट टाइम या सोलर टाइम पता करना है, उनमें कुछ फ़र्क है, तो उस डिफरेंस को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हमें एक टर्म और ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन। ये जो इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन होता है, ये अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है और थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन आता है हर दिन, तो वो हमको देखना होता है, उसको हमको इंक्लूड करना होता है। आपने देखा कि इस इक्वेशन में प्लस माइनस का साइन है। जो प्लस का साइन है वो पॉजिटिव जो साइन है, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए काम में लिया जाता है, और जो नेगेटिव साइन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस साइन काम में लेंगे। इक्वेशन ऑफ टाइम का जो प्लॉट होता है, जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन जो होता है वो हर दिन वेरी करता है। इसको आप इस प्लॉट से भी निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टाइम का किस दिन क्या वैल्यू होगी, या फिर उसको आप इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन की, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग भी हो सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन दे रखी है, जो कि है 9.87 साइन 2b माइनस 7.53 कॉस b माइनस 1.5 साइन b। यहाँ पे जो b है ये फैक्टर, ये 360 n माइनस 81 अपॉन 365 होता है। यहाँ पे n जो है ये डे ऑफ द ईयर है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 365 डेज तक। तो n को आप 1 से लेकर 365 तक ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमें सोलर टाइम या लोकल अपरेंट टाइम हमें निकालना है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मुंबई का हमें दे रखा है 14:30, और मुंबई के हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दे रखे हैं, नॉर्थ और ईस्ट में। हमको यहाँ पे जब हमको निकालना होता है सोलर टाइम या लोकल अपरेंट टाइम, तो हमारा इंटरेस्ट लॉन्गिट्यूड में होता है, तो हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे 72 डिग्री पॉइंट 5 2 मिनट्स ऑन जुलाई 1 पे निकालना है हमको। जुलाई 1 का निकालना है, तो हम उस हिसाब से एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इक्वेशन से निकालना चाहें तो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन यहाँ पे स्ट्रेट दे रखा है कि -4 मिनट्स है, तो हम इसको सीधा ही यूज़ कर लेंगे। तो जो इक्वेशन हमने काम में ली थी उसी को हम यहाँ पे काम में लेंगे, जो हमने पहले दिखाई हुई थी। तो 14 आवर्स 30 मिनट्स -4, क्योंकि हम ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, 82.5, और हम यहाँ पे जो 52 मिनट्स थे इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो 72.86 में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स में आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन जो है ये -4 मिनट्स है। तो इस हिसाब से जब हम सोलर टाइम निकालते हैं, तो आप ये देखिए ये करीब आएगा 13 आवर्स 47.44 मिनट्स, तो मतलब ऑलमोस्ट 13 आवर्स 47 मिनट्स। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये स्टैंडर्ड टाइम आपका 14 आवर्स 30 मिनट है, पर आपका जो सोलर टाइम आ रहा है वो 13 आवर्स